नमस्कार, मैं कुंदन वर्मा उज्ज्वल एजुकेशन पॉइंट की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। Hello students, today we are going to start a new chapter, force and laws of motion. सबसे पहले हम बात करेंगे फोर्स की। फोर्स एक्चुअली में फिजिक्स में कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं जो हमें दिखाई देते हैं और कुछ एक्शंस ऐसे भी होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, जिसके इफ़ेक्ट को केवल हम फील कर सकते हैं। तो फोर्स भी एक ऐसा ही एक्शन है जो हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसके इफ़ेक्ट्स को हम फील कर सकते हैं। जैसे कि सपोज़ आपने एक बॉल ले लिया और बॉल को दोनों तरफ से प्रेस करिए। बॉल को जब आप दोनों तरफ से प्रेस करेंगे तो क्या होगा, बॉल कंप्रेस होगा और इसके शेप एंड साइज में चेंज हो जाएंगे। सपोज अगर हम एक दूसरा एग्जांपल ले लें, सपोज एक बॉल है जो स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेकिन उसी वक्त आपने पैर से किक मार दिया और बॉल ने अपने डायरेक्शन को चेंज कर दिया, सपोज किसी और डायरेक्शन में चला गया, तब भी हम कहेंगे कि फोर्स का जो इफ़ेक्ट है डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। एक और एग्जांपल ले लें, सपोज एक टेबल पर कोई बुक पड़ी हुई है, आपने इस पर कुछ फोर्स लगाया, ये स्लाइड करेगा और थोड़ा सा अपनी पोजीशन से मूव कर जाएगा। दैट्स मीन्स कि इस केस में बुक ने अपनी पोजीशन को चेंज किया। पहले बुक रेस्ट की पोजीशन में था, थोड़ा सा फोर्स आपने लगाया तो मोशन की पोजीशन में आ गया, मीन्स अपने स्टेट को चेंज कर दिया। इन तीनों केसेस में हम एक पुश अप्लाई कर रहे हैं, एक पुश अप्लाई कर रहे हैं। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कोई डोर है, डोर को जब आप अपनी तरफ पुल करते हैं तो यह ओपन हो जाता है, या ये कहें कि अपनी स्टेट को चेंज कर देता है, जिस भी स्टेट में है उसको चेंज कर देता है और ओपन हो जाता है। तो मेनली फोर्स को जो हम डिफाइन करेंगे, फोर्स क्या है, एक पुश है या पुल है, एक पुश है या पुल है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट को चेंज कर सकता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है, या शेप एंड साइज को चेंज कर सकता है। तो हम कहेंगे क्या, फोर्स इज ए पुश आर पुल विच चेंजेज आर टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट आर ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन आर शेप एंड साइज ऑफ ए बॉडी। ऐसे हमने फोर्स को डिफाइन कर लिया। जब भी हम फोर्स लगाते हैं किसी ऑब्जेक्ट पर, किसी डिफिनिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करते हैं, यानी कि यहाँ पर हम बात करेंगे डायरेक्शन की। और दूसरी चीज़ कि कभी कभी हम किसी ऑब्जेक्ट पर ज़्यादा फोर्स लगा सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट पर कम फोर्स भी लगा सकते हैं, यानी कि फोर्स में मैग्नीट्यूड भी होता है, फोर्स में मैग्नीट्यूड भी होता है, यानी फोर्स को हम मेजर भी कर सकते हैं, और डायरेक्शन भी होता है। और ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, उसे हम कहेंगे कौन सी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। तो फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट है मैग्नीट्यूड as well as direction, as well as direction। फोर्स की जो SI यूनिट होती है उसे हम न्यूटन कहते हैं। और कैपिटल एन से डिनोट करेंगे।
अदर यूनिट फोर्स की डाइन, ये डाइन आपका CGS यूनिट है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम। तो ये दोनों फोर्स की यूनिट्स हो गई। वी विल क्लासिफाई द फोर्स। सो क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेस। मेनली हम फोर्सेस को 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी को हम बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स और कांटेक्ट फोर्सेस, एंड सेकेंड कैटेगरी ऑफ फोर्सेस को बोलते हैं एक्शन एट ए डिस्टेंस फोर्सेस। एक्शन एट ए डिस्टेंस फोर्सेस। कांटेक्ट फोर्सेस में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है फिजिकल कांटेक्ट और टच। फिजिकल कांटेक्ट और टच यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम फोर्स अप्लाई करने के लिए टच करते हैं। एक्शन एट ए डिस्टेंस फोर्स में ऑब्जेक्ट को टच नहीं करते हैं या किसी भी तरह का फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है। सो कांटेक्ट फोर्सेस represent the result of physical contact or touch between two objects. Between two objects. For example, अगर हम किसी कार्ट को पुल करें, so pulling of a cart is an example of contact force. सेकेंड टाइप ऑफ एग्जाम्पल एक्शन एट ए डिस्टेंस फोर्स। इसमें टच या कांटेक्ट जरूरी नहीं है। सो एक्शन एट ए डिस्टेंस फोर्सेस आर द forces which don't need physical contact or touch. For example, gravitational force. Gravitational force or magnetic force, etc. So such type of forces don't need a physical contact or touch, and these type of forces are called action at a distance forces. Further, these forces are classified in 2 types, balanced and unbalanced forces. Now we will discuss types of forces. Forces are of 2 types. First one is balanced force and second one is unbalanced force. Unbalanced force.
suppose here is an object and it's placed on a surface. It's placed on a surface and it is experiencing four type of forces. A force of push, a force of friction, force of push, force of friction, its weight, and a force of reaction due to this weight. So this body is said to be balanced if the resultant of all the forces acting on a body is equal to 0. इस बॉडी को तब कहा जाएगा कि बैलेंस्ड फोर्स एक्सपीरियंस कर रही है अगर जो ये चारों फोर्स इस पर लगे हुए हैं डिफरेंट डायरेक्शन से, इन चारों फोर्सेस का रिजल्टेंट अगर 0 हो जाए तो हम कहेंगे कि बॉडी बैलेंस्ड फोर्स में है। यानी कि अगर फोर्स ऑफ रिएक्शन वेट के इक्वल हो जाए और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पुश के इक्वल हो जाए तो इस पर जो टोटल फोर्स लगेगा वह 0 हो जाएगा, तब हम कहेंगे कि बॉडी बैलेंस्ड फोर्स एक्सपीरियंस कर रही है। सो force is said to be balanced force if the resultant of all the forces acting on a body is 0। इस केस में फोर्स लग तो रहे हैं, कई सारे फोर्सेस लग रहे हैं, बट जो टोटल फोर्स है बॉडी पर वो 0 है, यानी कि बॉडी को किसी भी तरह के फोर्स का कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा। इस केस में बॉडी अपने स्टेट को चेंज नहीं करेगा, अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगा और शेप और साइज को भी चेंज नहीं करेगा। सो a body under the influence of balanced force does not change its state. State means rest or uniform motion. Direction or shape and size. So in this case we will say the body experience balanced force. Next case, unbalanced force. Unbalanced force. अगर जो रिजल्टेंट फोर्स है वो 0 ना हो, जैसे कोई भी एक फोर्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो तो वह फोर्स इस केस में ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेगा। सपोज जैसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम है, फोर्स ऑफ रिएक्शन कम है, वेट कम है, लेकिन फोर्स ऑफ पुश बहुत ज़्यादा है, उस केस में बॉडी स्लाइड कर जाएगी। दैट मीन्स कि जो नेट फोर्स होगा बॉडी पे वो 0 नहीं है। यानी कि इस केस में अगर कोई भी एक फोर्स बहुत ज़्यादा हो गया तो बॉडी अनबैलेंस हो जाएगी, या ये कहें कि उस पर जो नेट फोर्स होगा वो 0 नहीं रह जाएगा। तो
force is said to be unbalanced if the resultant of all the forces acting on a body is non-zero. There is some force which is influencing the body. So a body under the influence of unbalanced force changes its state, direction और शेप एंड साइज। तो इस केस में बॉडी के शेप एंड साइज, स्टेट या डायरेक्शन में चेंजेस आ सकते हैं जब भी किसी बॉडी पर अनबैलेंस्ड फोर्स हम अप्लाई करेंगे। मीन्स कुछ ना कुछ फोर्स इफेक्टिव होगा, फोर्स की वैल्यू जीरो नहीं होगी बॉडी पर, और इस केस में स्टेट, डायरेक्शन या शेप एंड साइज को बॉडी चेंज कर सकता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। साथ ही साथ वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको हमारे नए वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलती है। अपने प्रॉब्लम्स और सजेशंस कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो देखें।